हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। आशा करते हैं कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम बच्चों बात करेंगे। इसके अंदर जो हम बेसिकली पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, फलन के बारे में। क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ा था बच्चों, रिलेशन के बारे में पढ़ा था। रिलेशन क्या होता है और कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों फंक्शंस के बारे में। ठीक है, फंक्शन क्या होता है और फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बच्चों बात करें फलन की, तो फलन कुछ और नहीं होता, एक तरीके से रिलेशन ही होता है। फलन एक तरीके से रिलेशन ही होता है। बस रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए उसमें कुछ शर्तें और ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अगर वो रिलेशन है एक्चुअली, उस रिलेशन में हम अलग से कुछ और शर्तें ऐड कर देंगे तो वो रिलेशन ही फंक्शन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, उसके लिए क्या शर्तें होती हैं, उनकी हम बात करते हैं बच्चों। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई फलन है बच्चों, कोई फलन है a से b पर f सच दैट a to b, ये कोई बच्चों फंक्शन है। तो हम इसको बच्चों क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम प्री इमेज, ऐसे बोलेंगे बच्चों इमेज, यानी प्रतिबिंब और ये पूर्व प्रतिबिंब और ये पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कोई भी फंक्शन, कोई भी रिलेशन, कोई भी आर एफ कब होगा, कोई भी रिलेशन, कोई भी रिलेशन, कोई फंक्शन कब होगा, इसकी बात करते हैं। ठीक है, कोई भी रिलेशन यानी आर फंक्शन फलन होता है यदि नंबर एक आर मतलब बच्चों रिलेशन, आर का डोमेन यानी प्रांत, आर का डोमेन पूरा का पूरा सेट ए हो जाए। जैसे बच्चों हमारे पास कोई दो सेट हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है बच्चों, और एक रिलेशन है ए से बी पर, तो वो रिलेशन फंक्शन कब होगा, भाई हमारे पास कोई सेट ए है, इस सेट में कोई एलिमेंट होंगे, एक सेट बी है, इस सेट बी में कोई एलिमेंट होंगे और ए से बी पर कोई रिलेशन होगा। तो ये रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, फंक्शन कब बनेगा, जब हम ए और बी से आर के क्रमिक बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। तो रिलेशन में जब रिलेशन हम बनाते हैं तो रिलेशन में क्या आता है बच्चों, क्रमिक आते हैं 2,3, 4,6, ऐसे करके कुछ क्रमिक आते हैं। जो पहले एलिमेंट है, मतलब जो डोमेन है, वो डोमेनों का अगर हम एक सेट बनाया, वो सेट पूरा का पूरा ए होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना आप। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, जब उस रिलेशन का डोमेन जो होता है, अगर उस रिलेशन के डोमेन्स का अगर हम सेट बनाए तो वो पूरा का पूरा सेट ए बनना चाहिए। ठीक है भाई, कोई आर है बच्चों ए टू बी कोई आर है, तो आर में जब हम बनाएंगे तो इसके अंदर कुछ क्रमिक आएंगे या नहीं आएंगे, कि सर अवकोष आएंगे। तो जो पहले एलिमेंट हैं वो उनको ले लूँ मैं, यानी डोमेन्स को ले लूँ, आर के डोमेन ले लूँ, और उन डोमेनों से फिर मैं एक जो है सेट बनाऊँ। तो वो सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो पूरे ए होने चाहिए। ठीक है, तो किसी भी रिलेशन में जो डोमेन होते हैं, अगर उन डोमेनों का अगर हम एक सेट बनाएं तो पूरा का पूरा सेट ए होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर उस संबंध को हम फंक्शन कहेंगे। ठीक है बच्चों, पहली शर्त तो ये है बच्चों।
दूसरा बच्चों, दूसरी शर्त ये है बच्चों कि सेट ए का एक अवयव सेट बी के दो अवयवों के साथ मैपिंग नहीं करना चाहिए। अब ये मैपिंग कैसे कराते हैं, तो देखिए मैपिंग कैसे करते हैं। सपोज मेरे पास बच्चों एक ए सेट है, इसमें 1, एक रिलेशन है बच्चों, एक रिलेशन है R 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से है। तो मैं इसका मैप बनाऊंगा बच्चों, तो कैसे बनाऊंगा, तो ए क्या होगा बच्चों, मेरा ए होगा 1, 3, 5 और एक मेरे पास बी होगा यहाँ से 2, 4, 6 और इनमें मैंने एक रिलेशन बनाया, ये रिलेशन बन गया। तो इसको अगर मैं इस रिलेशन को ए और बी के रिलेशन को मैप द्वारा दर्शाऊंगा, एरो डायग्राम द्वारा दर्शाऊंगा, तो कैसे बनाऊंगा, देखो ऐसे बनाऊंगा, ए और ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ए में कौन से आ रहे हैं 1, 3, 5, बी में 2, 4, 6। अब मैपिंग कैसे करेंगे, रिलेशन के आधार पर। 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो 1 मैपिंग करेगा 2 से, ठीक है, और 3 का मैपिंग 4 के साथ 3 मैपिंग करेगा 4 से, 5 का मैपिंग 6 के साथ है 5 मैपिंग करेगा 6 से। इस तरीके से इसे बोलते हैं मैपिंग करना। क्या बोलते हैं, मैपिंग करना, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड शर्त की, तो कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, उसकी शर्त क्या है। तो उसकी शर्त ये है बच्चों कि सेट ए का कोई एक एलिमेंट, जैसे सेट ए के एलिमेंट है, ये सेट बी के एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से अलग अलग मैप कर रहे हैं, तो शर्त ये है कि सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं करेगा। ऐसे मैपिंग नहीं करेगा कि जो है 1, 2 के साथ भी मैपिंग कर रहा है, 1, 4 के साथ भी मैपिंग करने लग जाए, तो फिर ये बच्चों जो है रिलेशन जो है फंक्शन नहीं होगा। ये रिलेशन तो होगा बट फंक्शन यानी फलन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट ए का कोई भी अवयव सेट बी के 2 या 2 से अधिक अवयवों से मैपिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी सेट ए का कोई भी अवयव सेट बी के 2 या 2 से अधिक, चाहे तो वो 2 अवयवों से मैपिंग ना करे या 2 से अधिक, कुल मिला के एक ही अवयव से मैपिंग करना चाहिए सेट ए का। ऐसा ना हो कि सेट ए के 2 अवयव नहीं, सेट ए का एक अवयव सेट बी के 2 अवयवों से मैपिंग कर रहा है। जैसे बच्चों इसको मैं एग्जांपल देके समझाऊं, अगर आपसे ये कहा जाए कि ये एक आपके पास एक सेट है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था ना, जैसे आपके पास एक सेट है ए बराबर A, B, C इसके अंदर एलिमेंट है, एक सेट B है आपके अंदर, ये C, D, E है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। और इसमें आपने एक रिलेशन बना दिया कोई भी, सपोज A, B, A, C, ठीक है, B, E, C, E इस तरीके से, ठीक है बच्चों, C, E। तो अब आप क्या करेंगे कि इनमें एक मैप बनाओगे, एरो डायग्राम बनाओगे, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, एरो डायग्राम। तो देखिए A हमारे पास है, B हमारे पास है, A, B, C और यहाँ पे C, D, E। तो A मैपिंग करेगा C से, तो A मैपिंग करेगा C से, B मैपिंग करेगा E से, तो B मैपिंग करेगा E से, और C मैपिंग करेगा E से, तो C मैपिंग करेगा भैया E से। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, ये अब आपने यहाँ देखा कि इसके तीनों एलिमेंट इससे तो मैपिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं करना चाहिए। तो देखिए सेट ए का कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो 2 से जाके मिल रहा है, तो नहीं, हाँ 2 एलिमेंट हैं वो सेट बी के एक एलिमेंट से ज़रूर मिल रहे हैं,
लेकिन एक एलिमेंट सेट ए का कोई एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट से नहीं मिल रहा। हाँ, बी के एक एलिमेंट ए के दो से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं करना चाहिए। तो फिर ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं कि वो एक फंक्शन होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो मैपिंग का आप सिस्टम समझ गए। यानी एक तरीके से बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम प्री इमेज, और इसे बोलते हैं बच्चों इमेज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि बच्चों ए की इमेज क्या है, सेट ए के ए एलिमेंट की इमेज क्या है सेट बी में, तो कहेंगे ए की इमेज है सी, ए की इमेज है सी, और सी की प्री इमेज क्या होगी, तो सी की प्री इमेज होगी ए। ये ए समझ में आ रहा है, ये इमेज ये होती है दरवाली प्री इमेज और ये होती है इमेज। तो ए की इमेज सी और सी की प्री इमेज ए, बी की इमेज ई है और सी की इमेज भी ई ही है, और ई की दो प्री इमेज हैं यहाँ पर बी और सी। समझ में आया इस तरीके से। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ए के एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए सेट बी में, सेट ए के एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए सेट बी में। अगर सेट ए के एक एलिमेंट की सेट बी में दो इमेजेस हैं फिर वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। हाँ, सेट बी के एक एलिमेंट की दो प्री इमेज सेट ए में हो सकती हैं, सेट बी के एक एलिमेंट की सेट ए में दो प्री इमेज हो सकती हैं, बट सेट ए की इमेज सेट बी में दो नहीं होनी चाहिए सेट ए के एक ही एलिमेंट की। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के रिलेशन को हम कहेंगे बच्चों आपका जो है कि ये रिलेशन एक फंक्शन है। ठीक है, और एक शर्त और है बच्चों, कोई भी रिलेशन फंक्शन होने के लिए कोई भी रिलेशन फंक्शन होने के लिए बस एक शर्त और है, इसको आप अच्छे से और समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई समस्या बच्चों बिल्कुल भी नहीं आएगी। दूसरी शर्त क्या है, क्या बच्चों, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी खास अवयव से एफ रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से ज़रूर मैपिंग करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से मैप कर ही नहीं रहा है, यानी सेट ए के किसी भी एलिमेंट की या किसी एलिमेंट की इमेज सेट बी में है ही नहीं, तो फिर हम कहेंगे कि वो रिलेशन एक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन शर्तें हैं जो कि आपको याद रखनी है किसी भी रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए। सबसे पहली शर्त कि कोई भी रिलेशन फंक्शन जब होगा जब संबंध आर के जो डोमेन हैं उनका अगर हम एक सेट बनाएं तो वो सेट पूरा का पूरा ए हो जाए, यानी जो उस सेट में एलिमेंट आए वो सभी एलिमेंट सेट ए में मौजूद हों। ठीक है, यानी कोई भी रिलेशन फंक्शन जब होगा जब उस रिलेशन के डोमेन का सेट पूरा का पूरा सेट ए हो जाए। ठीक है बच्चों, और दूसरा आपकी शर्त थी कि सेट ए का कोई भी अवयव सेट ए का कोई भी एक अवयव सेट बी के दो या दो से अधिक एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं करना चाहिए। इट मीन्स कि सेट ए के एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए सेट बी में। बेशक सेट बी के एक एलिमेंट की दो प्री इमेज हो सकती हैं ए में, बट सेट ए के एक एलिमेंट की सेट बी में दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, ना दो से अधिक होनी चाहिए, सिर्फ सिंगल इमेज होनी चाहिए। और थर्ड ये थी बच्चों शर्त आपकी कि सेट ए का
कोई ना कोई एलिमेंट जरूर सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा हो, सेट ए का कोई एलिमेंट खाली ना छूटे। ठीक है, तो इन तीनों शर्तों का अगर कोई रिलेशन पालन करेगा तो वो रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा, यानी वो संबंध एक फलन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी कुछ शर्तें किसी भी रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए, जो कि आप भली भांति समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों फलनों के प्रकार। फलन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है ये आप समझ गए। ठीक है, अब फंक्शंस के टाइप ऑफ फंक्शन। फलनों के प्रकार। तो फलन बच्चों बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 टाइप के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक एकैकी और एक आच्छादक। ठीक है, एकैकी और आच्छादक, यानी 1 होता है आपका, एक तो 1 ऑन टू, और एक और होता है बच्चों इनटू। ठीक है, 3 होते हैं वैसे, लेकिन हम 2 के बारे में पढ़ेंगे। 1 और ऑन टू के बारे में पढ़ेंगे, इनटू के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला होता है बच्चों हमारा एकैकी फलन, यानी इसको हम बोलते हैं बच्चों 1 फंक्शन। वन फंक्शन। अब 1 फंक्शन क्या होता है बच्चों, एकैकी फलन क्या होता है? तो देखिए बच्चों, एकैकी फलन के लिए मैं यहाँ पर आपको मैपिंग द्वारा समझाऊंगा, एरो डायग्राम द्वारा, कि क्या होता है 1 फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसकी शर्त क्या होती है एकैकी फलन की। इसकी शर्त ये होती है बच्चों कि हमारे पास कोई 2 सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ठीक है, तो सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ ज़रूर मैपिंग करना चाहिए, और सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए। यानी सेट ए का अलग अलग एलिमेंट के लिए, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट बी में अलग अलग इमेज मौजूद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सेट ए के एक ही एलिमेंट की सेट बी में 2 इमेजेस हों। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ, सेट ए का दूसरा एलिमेंट सेट बी के दूसरे एलिमेंट के साथ, सेट ए का तीसरा एलिमेंट सेट बी के तीसरे एलिमेंट के साथ, सेट ए का चौथा एलिमेंट सेट बी के चौथे एलिमेंट के साथ। यानी सेट ए के अलग अलग एलिमेंट के लिए सेट बी में भी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। सेट ए का अलग अलग एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट ए के एक ही एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है। ठीक है, तो फिर ऐसे रिलेशन अगर आ जाएगा कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम बोलेंगे बच्चों एकैकी फलन। ठीक है, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट बी में अलग अलग इमेज होनी चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए। कैसे? देखिए बाय मैपिंग, सपोज इस तरीके से आपको ये एक ए दे रखा है सेट, और एक ये सेट बी दे रखा है। ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स हैं, और इसके अंदर मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो आप मैपिंग कराएंगे जब, तो मान लीजिए ये मैपिंग करेगा इसके साथ। भाई ए से बी पर क्या है, एफ रिलेशन है, एफ संबंधित है ए से बी।
तो और ये मैपिंग कर रहा है इसके साथ, ये मैपिंग करेगा इसके साथ, और ये मैपिंग करेगा इसके साथ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि सेट ए में 4 एलिमेंट हैं और चारों एलिमेंट के लिए सेट बी में अलग अलग इमेजेस हैं। ठीक है, तो सेट ए के इस एलिमेंट के लिए सेट बी में एक अलग इमेज है, इस एलिमेंट के लिए अलग इमेज है, इस एलिमेंट के लिए अलग इमेज है, इस एलिमेंट के लिए अलग इमेज है। यानी जितने भी सेट ए में एलिमेंट आएंगे वो अगर सेट बी से मैपिंग करेंगे तो एक एलिमेंट के लिए एक अलग इमेज होनी चाहिए, इस एलिमेंट के लिए अलग इमेज, इसके लिए एक अलग स्पेशल इमेज सेपरेटली, इसके लिए अलग इमेज, ऐसे करके। ऐसा ना हो कि यार ये एक ही एलिमेंट ये इससे भी मैपिंग कर रहा हो, तो बात गलत बन जाएगी। और सेट ए में कोई एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए। अगर सेट ए में कोई एलिमेंट छूट गया तो फिर तो ये फंक्शन होगा ही नहीं। एक एकी तो छोड़ो, फंक्शन ही नहीं होगा। तो शर्त क्या है एक एकी फलन होने के लिए कि अगर सेट ए और सेट बी का अगर हम एरो डायग्राम बनाए तो सेट ए के अलग अलग एलिमेंट के लिए सेट बी में अलग अलग ही इमेजेस होनी चाहिए। हाँ, सेट बी की प्री इमेज सेट ए में एक एलिमेंट की 2 हो सकती हैं, बट सेट ए के अलग अलग एलिमेंट के लिए सेट बी में अलग अलग इमेज होनी चाहिए। तो फिर हम कहेंगे बच्चों कि वह फंक्शन एक एकैकी फलन है, वह फलन एकैकी फलन है। 1-1 फंक्शन होगा, वो रिलेशन, वो फंक्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर। और एक शर्त है, ऐसे भी हो सकता है, ये इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या था, 3 एलिमेंट छूट रहे थे बी के तो कोई दिक्कत नहीं थी, और यहाँ पर कोई एलिमेंट छूट ही नहीं रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इधर कोई एलिमेंट छूटे ज़रूरी है, छूटना बच्चों ज़रूरी नहीं है। बस एक एकी के लिए आपको शर्त ये ध्यान रखनी है कि एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट सिर्फ दूसरे एलिमेंट के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ, चौथा एलिमेंट चौथे के साथ। यानी इधर के ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट बी में अलग अलग स्पेशल मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, इमेजेस। तो फिर हम कहेंगे कि वह फलन एक आपका एकैकी फलन है। और बच्चों एक तरीके से और हम चेक करते हैं एकैकी फलन को कि सर वो क्या है। वो ये है बच्चों कि आप मान लीजिए कि माना आपके पास f(x1) बराबर f(x2), ये कोई 2 फंक्शन है बच्चों, f(x1) बराबर f(x2) सेट बी के। तो अगर f(x1) बराबर f(x2) है और अगर आप f(x1) बराबर f(x2) आपको दे रखा है या है, और अगर आप यहाँ से फिर x1 बराबर x2 ले आए, अगर f(x1) बराबर f(x2) हो और यहाँ से फिर x1 बराबर x2 आ जाए तो फलन एकैकी होता है, एकैकी होता है। यानी माना f(x1) बराबर f(x2) तो x1 बराबर अगर x2 आ जाएगा तो ये फलन क्या होगा बच्चों, एकैकी होगा। इस कंडीशन को आप और समझ लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कंडीशन काफ़ी सवालों में यूज होगी। ठीक है बच्चों, तो ये 2 तरीके से हम जो किसी फंक्शन को एकैकी चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे हम बच्चों आच्छादक के बारे में। आच्छादक, दूसरा आच्छादक। ठीक है बच्चों, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन बच्चों क्या होता है, देखिए बच्चों इसके लिए क्या शर्त है बच्चों, सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव से
जरूर मैपिंग करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि सेट ए है हमारे पास, एक सेट बी है, तो सेट बी के जब एलिमेंट को सेट ए से मैपिंग कराएंगे तो सेट बी में एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि खाली छूट जाए। ठीक है, सेट बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ ज़रूर मैपिंग करना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों कि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सेट बी के किसी भी एक, कम से कम एक एलिमेंट के लिए भी प्री इमेज सेट ए में हो ही ना, तो फिर बच्चों वो आपका ऑन टू नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक होने की शर्त ये है कि जब ए सेट और बी सेट दो सेट हों तो सेट बी का कोई ना कोई सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ ज़रूर मैपिंग कर रहा हो। चाहे सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए के दो एलिमेंट के साथ अकेला मैपिंग कर रहा हो तो कोई फिक्र नहीं पड़ेगी। सेट बी का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बच्चों मान लीजिए एक ए है मेरे पास, एक बी है। एरो डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको। इसमें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, इसमें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है, तो ये मैपिंग कर रहा है इसके साथ, ये मैपिंग कर रहा है इसके साथ, ये मैपिंग कर रहा है इसके साथ, ये मैपिंग कर रहा है इसके साथ। अब बच्चों ये एलिमेंट रह गया तो इसको भी आप किसी न किसी एलिमेंट के साथ जाके मैपिंग करा दीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब ये आपका होगा आच्छादक फलन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन कैसे, शर्त क्या लिखाई, सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव से जरूर मैपिंग कर रहा हो। चाहे बेशक इधर के दो एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट से मैपिंग कर रहे हों, तीन एलिमेंट से मैपिंग कर रहे हों, चार एलिमेंट से मैपिंग कर रहे हो, करने दो, बट कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी आपको सेट बी में एलिमेंट खाली छूट गया, एक भी, तो इट मीन्स वी कैन से इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, ये आच्छादक फलन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इधर भी कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए खाली, वो जरूर सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए। यानी सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। इसके लिए प्री इमेज ये है, इसके लिए प्री इमेज ये है, इसके लिए प्री इमेज ये है, इसके लिए भी प्री इमेज यही है और इसके लिए भी प्री इमेज यही है। इस सेट बी के दो एलिमेंट के लिए सेट ए में एक ही प्री इमेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई खाली नहीं छूटना चाहिए यार। खाली छूट गया वहीं बात बिगड़ जाएगी। समझ में आ रहा है, खाली नहीं छूटना चाहिए। सब के सब बी के एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ जरूर मैपिंग करें। अगर बात करें कि अब ये एक ही होगा तो एक ही नहीं होगा, क्योंकि एक की शर्त ये थी कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ ही मैपिंग करेगा। लेकिन यहाँ तो एक एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा, तो ये एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, ये आच्छादक है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए कोई भी फंक्शन आच्छादक कब होता है। ठीक है, अब बच्चों एक और रह गया आपका, यानी 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, एक और रह गया बच्चों आपका इनटू फंक्शन। तो इनटू जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है बच्चों ऑन टू का। ये आपके रिलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है। इनटू क्या होता है, इनटू की शर्त ये होती है भाई, ऑन टू की क्या थी कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए सेट बी में, और ऑन टू की शर्त ये है कि यहाँ पर जरूर कोई एलिमेंट खाली छूटना चाहिए। भाई ऑन टू में क्या था कि कोई भी एलिमेंट खाली न छूटे सेट बी में, सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज हो। लेकिन ऑन टू ये कहता है नहीं, सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट छूटना चाहिए। भाई एक छूटो, दो छूटो, चार छूटो, 10 छूटो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई एलिमेंट छूटे ही ना। एक एलिमेंट जरूर ऐसा हो, कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा हो यार जो खाली हो, मतलब कम से कम एक एलिमेंट सेट बी का ऐसा हो जिसके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज हो ही ना, तो फिर हम बोलेंगे उसको ऑन टू फंक्शन। और जबकि इसमें क्या है बच्चों, आच्छादक में क्या है, ऑन टू में क्या है कि कोई एलिमेंट खाली ना छूटे सेट बी में,
और इनटू में कोई ना कोई एक आधा एलिमेंट जरूर खाली छोड़ना चाहिए। तो जस्ट अपोजिट हो गया ना, यानी कभी भी आच्छादक मतलब ऑन टू आपका इनटू नहीं हो सकता और कभी भी इनटू आपका ऑन टू नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों की कंडीशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके बच्चों फंक्शन एक है कि आच्छादक और ये ऑन टू इनटू, यानी 1 1 ऑन टू और इनटू, जिसके तीनों की अपने आप में अलग अलग शर्तें थी, जो आप समझ गए होंगे भली बात ही। ठीक है, अब बच्चों इन तीनों से मिलकर कुछ जो है फलन बनते हैं बच्चों। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए एक ये एलिमेंट सेट ए है, ये बी है, इसमें कुछ एलिमेंट हैं बच्चों, इसमें कुछ एलिमेंट हैं, ये इसके साथ मैपिंग कर रहा है, ये इसके साथ मैपिंग कर रहा है, इसके साथ मैपिंग कर रहा है, इसके साथ मैपिंग कर रहा है। तो ये कौन सा होगा बच्चों, बताइए, ये कौन सा फलन होगा? एक है कि होगा, आच्छादक होगा या इनटू होगा, यानी 1 1 होगा, ऑन टू होगा या इनटू होगा। तो इसके लिए बच्चों शर्त क्या है? देखिए बच्चों, एक है के लिए हम क्या चेक करते थे कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए। सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली ना छूटे और एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ अलग अलग मैपिंग करें। तो ये कि ये एक है की शर्त पूरी हो रही है, क्योंकि एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूट रहा। ठीक है, तो एक है की है, एक है की है। अब बात करें आच्छादक है या नहीं है, तो आच्छादक की शर्त ये थी कि सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ मैपिंग जरूर करना चाहिए। सेट बी में कोई एलिमेंट खाली ना रह जाए और जरूर मैपिंग कर रहा हो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से सेट बी का प्रत्येक अवयव। तो यहाँ देखिए सेट बी में 4 एलिमेंट है, चारों के चारों सेट ए के साथ किसी न किसी के साथ मैपिंग कर रहे हैं। तो ये बच्चों फिर तो आच्छादक भी है, यानी एकाकी भी है और आच्छादक भी है, क्योंकि सेट बी का कोई एलिमेंट खाली छूट ही नहीं रहा, वो सेट ए के जरूर किसी न किसी एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है। तो फिर इस टाइप के फंक्शन को हम कहेंगे एकाकी है, आच्छादक भी है, तो इसे मिला के बोलेंगे एकाकी आच्छादक, एकाकी आच्छादक फलन हो गया बच्चों। कौन सा हो गया? एकाकी आच्छादक 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। दूसरा बच्चों, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है बच्चों, तो ये क्या होगा? तो ये 1 1 तो होगा, 1 1 तो होगा कि सर क्यों होगा? क्योंकि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है। इस सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट बी में अलग अलग इमेज मौजूद हैं। ठीक है, तो एकाकी तो है। अब बात करें आच्छादक की, तो आच्छादक नहीं है ये। कि क्यों नहीं है आच्छादक? यानी ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि ऑन टू की शर्त ये थी कि सेट बी का कोई एलिमेंट खाली ना छूटे, लेकिन यहाँ तो एक एलिमेंट खाली छूट रहा है। तो एकाकी तो है बच्चों, ये एकाकी तो है, लेकिन आच्छादक नहीं है। अब बात करें बच्चों 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, इनटू की बात करते हैं। तो इनटू की लेकर हम बात करें बच्चों तो ये इनटू होगा, क्योंकि इनटू की शर्त ये थी कि जरूर सेट बी का कोई ना कोई कम से कम एक एलिमेंट खाली छूटना चाहिए। तो एक एलिमेंट छूट तो रहा है, तो ये बच्चों ऑन इनटू है, इनटू है, यानी 1 1 है, 1 1 है और इनटू है, 1 1 इनटू इनटू। ठीक है, 1 1 है और इनटू है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ शर्तें हैं। और 1 1 जो है फंक्शन मतलब 1 1 ऑन टू भी हो सकता है, 1 1 इनटू भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऑन टू इनटू कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की कंडीशन जस्ट अपोजिट होती हैं बच्चों। ठीक है, तो इन बातों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी एक्सरसाइज 1.2 का, जिससे आप भली भांति समझ गए होंगे और फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से रिलेशन, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन शर्तों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा।
इसी के साथ अब मिलेंगे हम बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस के साथ।